गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, फिर मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम बिग एंड कंपनी लिमिटेड। डेट है आपका 31 मार्च 15। एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट है। डेबिट में देखिए कैश इन हैंड करेंट एसेट होता है। अनपेड कॉल्स, इसी को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। ये हमारे शेयर कैपिटल को डिस्टर्ब कर देगा। ओके, इनकम टैक्स पेड, ये देखना होगा, एडजस्टमेंट इसका रीड करना होगा। ठीक है, सन्ड्री डेटर करेंट एसेट होता है, ऑफिस इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट होगा। क्लियर है। ये आपका मोटर एक्सपेंस पीएल का आइटम है। परचेज, ये भी पीएल का आइटम है। मोटर व्हीकल एट कॉस्ट, ये हो गया आपका फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ ऑफिस इक्विपमेंट मिला था फिक्स्ड एसेट में, और ये मोटर व्हीकल एट कॉस्ट मिला था फिक्स्ड एसेट्स में। ये ओपनिंग स्टॉक पीएल अकाउंट चेंज इन इन्वेंट्री बोल के लिखा जाता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है पीएल में अदर एक्सपेंस। रेंट एंड रेट्स, ये भी एक्सपेंस है पीएल में अदर एक्सपेंस। रिपेयर, ये भी एक्सपेंस है पीएल में अदर एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी पीएल में अदर एक्सपेंस। सैलरी वेजेज इंक्लूडिंग डायरेक्टर फी, ये पीएल में इम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट। ये देखिए लाइन से सब पीएल अकाउंट है। यहां से देखिए सारा पीएल अकाउंट का एक्सपेंस है। उसी बीच में ये आपका फिक्स्ड एसेट टेंजिबल है। ये ऑफिस इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट टेंजिबल है। ये आपका सन्ड्री डेटर करेंट एसेट्स है। कैश इन हैंड करेंट एसेट है। कॉल्स इन एरियर शेयर कैपिटल को डिस्टर्ब करेगा। इनकम टैक्स पेड को अभी नहीं बता पाएंगे, एडजस्टमेंट देख के हम लोग सोचेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका डेबिट साइड। यहां देखिए ये शेयर कैपिटल है 15,000 शेयर ऑफ 10 ईच। ये ऑथोराइज्ड है 1.5 लाख। ये समेशन टोटल में ऑथोराइज्ड को नहीं लिया जाता है। ठीक है, ये ऑथोराइज्ड को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। ये इशूड में देखिए 8,000 शेयर ऑफ 10 ईच 80,000। तो इसका मतलब यही मेरा सब्सक्राइब्ड भी है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कॉल्स इन एरियर 200 है। तो इसका मतलब 7,800 सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कहलाएगा, और 200 सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड कहलाएगा। ये प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अर्लियर ईयर का है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का है। इसका असेसमेंट करेंगे तो ये इनकम टैक्स उससे एडजस्ट होगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये पीएल का ओपनिंग बैलेंस है, रिजर्व सरप्लस का आइटम हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट करेंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हुआ। सेल्स, इसी को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, ये पीएल का आइटम है। ये आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। मोटर व्हीकल का ये डेप्रिसिएशन आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जो मोटर व्हीकल से माइनस किया जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पीएल अकाउंट अदर इनकम में डाल देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर करेंट लायबिलिटी दैट इज ट्रेड पेएबल्स है। तो ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस का आइटम। डेबिट क्रेडिट देखिए इसमें पीएल का आइटम्स ज्यादा दिखाई दिया, एसेट्स लायबिलिटी थोड़ा कम ही है। इसके बाद आता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये आपका बैड डेट है, ये आपका फर्दर बैड डेट है। बैड डेट होगा तो उसमें ऐड कर देंगे, पीएल का 2 में जाएगा। अदर एक्सपेंस पीएल अकाउंट का चीज है और डेटर से लेस होगा। यहीं पे देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट है 6150, ये भी अदर एक्सपेंस पीएल में जाएगा और डेटर से माइनस होगा। तो बैड डेट, अब प्रोविजन फॉर बैड डेट दोनों ही अदर एक्सपेंस पीएल अकाउंट में चला जाएगा, डेटर से माइनस होगा। ठीक है, ये 1 नंबर हुआ। 2 नंबर में देखिए डेटर के अंदर कोई सेल और रिटर्न सिस्टम है। सेल और रिटर्न बेसिस का 4,800 का स्टॉक है, जिसका कॉस्ट प्राइस 4,000 था। लिखा है हाफ स्टॉक ऑलरेडी रिटेन्ड बाय कस्टमर। कस्टमर आधा स्टॉक रख लिया है तो बच गया हाफ। हाफ मीन्स इसका हाफ 2,400 का स्टॉक सेल और रिटर्न बेसिस पर है, जिसका अभी हम लोग के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसका हम लोग सेल्स कैंसिल कर देंगे। ये 2 नंबर सेल्स अकाउंट डेबिट
टू डेटर अकाउंट, उसका हम लोग सेल कैंसिल कर देंगे 2400 से और फिर उसको क्लोजिंग स्टॉक बना लेंगे। स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू से पीएल अकाउंट, ये कॉस्ट प्राइस पे बनाएंगे 2000। ठीक है, सेल कैंसिल होता है, सेल प्राइस इसका हाफ वो 2400, और जब क्लोजिंग स्टॉक बनाना होगा तो कॉस्ट प्राइस इसका हाफ दैट इज 2000। ये सेल से आपका माइनस किया जाएगा, सेल्स डेबिट है इसलिए सेल से माइनस, डेटर क्रेडिट है इसलिए डेटर से माइनस, और ये क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगा दैट इज क्लोजिंग स्टॉक में। ओके, तो जो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का है, आप देखो क्लोजिंग स्टॉक 81,000 है, तो वहां क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग प्लस कर लेंगे आपका 2000। तो चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग जब करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आपका 83 कर देंगे। क्लियर है? ये देखिए मोटर एक्सपेंसेस ट्रायल के अंदर है, मोटर एक्सपेंसेस, यहां देखिए मोटर एक्सपेंसेस आपका 5000 है। मोटर एक्सपेंसेस के अंदर में एक आइटम है लाइसेंस बोल के, वो लाइसेंस का कवरेज पीरियड है 31 दिसंबर 15, 1200 रुपया है। हम लोग सवाल बना रहे हैं 31 मार्च, इसका मतलब 9 मंथ का वो प्रीपेड है, अप्रैल टू दिसंबर। तो प्रीपेड लाइसेंस 1200 रुपया जो है उसमें 9 मंथ का प्रीपेड है, तो प्रीपेड 900 है। तो मोटर एक्सपेंस से 900 प्रीपेड माइनस होगा, फिर आपका करंट एसेट्स में चला जाएगा। क्लियर? वहीं पे देखिए एक दूसरा आइटम है, कोई मोटर कार का इंश्योरेंस हुआ है, इंश्योरेंस का डेट देखिए 30/9 तक जाता है, सवाल हम लोग 31 मार्च का बना रहे हैं, तो 6 मंथ एक्स्ट्रा चला जा रहा है, उसका कॉस्ट है 2000। तो उसी को और लाते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये आपका 2000 है, 2000 का 6 मंथ एक्स्ट्रा गया तो 1000, ये भी माइनस होगा, प्रीपेड है तो माइनस तो होना ही है, अब प्लस बैलेंस शीट में करेंट एसेट्स, अदर करेंट एसेट्स में दे दिया जाएगा। फिर से आप देख लो, मोटर एक्सपेंस में लाइसेंस है 31 दिसंबर तक जाएगा, दैट इज 9 महीना एक्स्ट्रा चला जा रहा है 1200 रुपया, तो इसमें 9 मंथ का प्रीपेड है 900 रुपया। इंश्योरेंस 30/9 तक कवर करेगा, जो 2000 है, 6 महीना एक्स्ट्रा चला जा रहा है अप्रैल से 30 सितंबर, तो 1000 प्रीपेड होगा, उसको यहाँ प्रीपेड बोल के दिखा दिए। आपको मोटर एक्सपेंस से माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट अदर करंट एसेट्स में शो कर देंगे। तो ये हो गया आपका 4 नंबर। नंबर 5 डिप्रिसिएशन 20% निकालना है आपका मोटर व्हीकल का और 10% निकालना है आपका ऑफिस इक्विपमेंट का, वो भी देखिए ओरिजिनल वैल्यू पे। तो ये आपका मोटर व्हीकल का ओरिजिनल वैल्यू है, इस पे डिप्रिसिएशन निकलेगा 20%। क्लियर? और 10% इक्विपमेंट का निकलेगा, ये आपका इक्विपमेंट है, इसके ऊपर 10%। डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट से लेस होगा और पीएल का डेबिट में दे दिया जाएगा। क्लियर? लास्ट एडजस्टमेंट देखिए, इनकम टैक्स लायबिलिटी लास्ट ईयर का दैट इज असेसमेंट ईयर 14-15 में एग्रीड हुआ 15,050। 15,050 पे इनकम टैक्स लायबिलिटी फाइनल हुआ, 15,050 पर लास्ट ईयर का फाइनल हुआ है। जबकि आप देखोगे लास्ट ईयर में हम लोग प्रोविजन करके रखे हैं 16,900, तो हम लोग प्रोविजन ज्यादा करके रखे हैं, 16,900 का प्रोविजन किए हैं, और जबकि टैक्स लायबिलिटी है आपका 15,050, तो अर्लियर में हम लोग टैक्स ज्यादा रख दिए थे। नंबर 6 में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट, पुराना वाला टैक्सेशन को डेबिट कर दिए, वो था 16,900। करेंट ईयर का टैक्स कम हुआ है, अर्लियर ईयर टैक्स अकाउंट 16,900 हम लोग प्रोविजन रखे थे, और इनकम टैक्स का डिमांड है 15,050, तो हम लोग प्रोविजन ज्यादा कर दिए थे 1850। ठीक है? फिर से आप एक बार देख लो, अर्लियर ईयर का प्रोविजन रखे थे 16,900। क्लियर है? और यहां देखो टैक्सेशन हुआ है 15,050, तो ये ज्यादा हो चुका है,
तो हम लोग क्या किए, प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट कर दिए जो कैंसिल हो जाएगा। अर्लियर ईयर टैक्स डिफरेंस कर दिए 16,900 15,050 का, ये आपको रिजर्व एंड सरप्लस में प्लस हो जाएगा क्योंकि क्रेडिट हुआ है। और एक बात, हम लोग यहाँ टैक्स दे चुके थे जिसको हम बोले बाद में बता देंगे। ये देखिए यहां हम लोग इनकम टैक्स दे चुके हैं 12,570, तो टू इनकम टैक्स पेड कर चुके हम लोग 12,570, जबकि 15,050 टैक्स लाइबिलिटी है। तो टू टैक्स लाइबिलिटी आपका 15,050 माइनस 12,570, तो 15,050 हम लोग का टैक्स लाइबिलिटी है। हम लोग टैक्स दे चुके हैं 12,570, तो और हम लोग को 2,480 टैक्स देना होगा। ये करेंट लायबिलिटी अदर करेंट लायबिलिटी में आ जाएगा और इनकम टैक्स पेड कैंसिल हो जाएगा। तो अर्लियर ईयर का टैक्स फाइनल हुआ है 15,050, जिसके अगेंस्ट में प्रोविजन था 16,900, प्रोविजन ज्यादा था तो डिफरेंस मनी रिजर्व सरप्लस में ऐड किया जाएगा। 15,050 के अगेंस्ट में 12,570 टैक्स दिया जा चुका है, तो और 2,480 रुपया टैक्स देना है, तो उसका एंट्री कर दिए। अर्लियर ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स को डेबिट कर दिए, वो कैंसिल हो गया। अर्लियर ईयर का टैक्स पेड को क्रेडिट कर दिए, वो कैंसिल हो गया। 15,050 16,900 का डिफरेंस ये अर्लियर ईयर टैक्स के नाम से क्रेडिट हुआ क्योंकि एक्सेस प्रोविजन हो चुका है, तो ये रिजर्व सरप्लस में ऐड होगा और इतना रुपया टैक्स हमको अभी देना पड़ेगा। दिस इज आवर टैक्स लाइबिलिटी। इसके अलावा इसमें भी और एक है, ये देखिए करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अमाउंट दिया हुआ है 23,500। ये पीएल अकाउंट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स से माइनस होगा और प्लस साथ में ये जाएगा बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन के घर में। तो ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस। आप ध्यान से देख लो, ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट बटा हुआ था, इधर एसेट्स एक्सपेंस होगा, इधर इनकम लायबिलिटी होगा। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन था जिसमें आप खासकर मोटर एक्सपेंस को ध्यान दोगे, आप इनकम टैक्स लायबिलिटी को ध्यान दोगे, साथ में सेल और रिटर्न था। क्लियर है? तो सेल और रिटर्न का एंट्री कर दिए, पहले सेल कैंसिल कर दिए, डेटर कैंसिल कर दिए, कॉस्ट पे उसको क्लोजिंग स्टॉक बना दिया। जो प्रीपेड का अमाउंट था वो प्रीपेड का अमाउंट कैलकुलेट कर लिए, एक्सपेंस से लेस हो जाएगा, बैलेंस शीट अदर करेंट एसेट्स में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का असेसमेंट का एंट्री फाइनलाइज कर दिए, जिसमें पुराना प्रोविजन फॉर टैक्स इनकम टैक्स पेड कैंसिल हो जाएगा, अर्लियर ईयर टैक्स क्रेडिट हुआ है, रिजर्व सरप्लस में ऐड, ये करेंट लायबिलिटी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका CU 2009 में आया हुआ है। चलिए अब इसको सोल्व करके देखा जाता है। ओके, ये रख दिया आपके सामने मेसर्स बिग एंड कंपनी लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 15। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स को लेते हैं। सेल्स था आपका 10, लेकिन उसमें एक एडजस्टमेंट था, उसको आपको नोट्स में दिखा देते हैं। नंबर 1 दिखा देते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें आता आपका सेल्स था आपका 10,42,000 माइनस सेल और रिटर्न, उसका हाफ मनी था 2,400, तो हो जाएगा 10,39,600। ठीक है, इसको आप एक बार देख लो। ये जो एडजस्टमेंट था सेल और रिटर्न बेसिस पे 4,000 का स्टॉक था, हाफ वो रख लिया था, तो हाफ को कैंसिल किए थे। सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, दैट इज सेल्स से माइनस कर दिए थे। क्लियर है? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोग को सेल लेते हैं, सेल से रिटर्न बाद दे के लेंगे 10,39,600। अदर इनकम में आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट का रुपया था 4,200। बस इसको प्लस कर देंगे 10,43,800। तो यहां आपको हम एक नंबर दे देते हैं, ये हो गया सेल्स माइनस सेल और रिटर्न करके आया,
अदर इनकम में आ गया आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट 4200, इसको प्लस कर दिए, ये हो गया टोटल रेवेन्यू। मटेरियल कंज्यूम था नहीं, परचेज था आपका 872,400, परचेज रिटर्न नहीं था 872,400। चेंज इन इन्वेंट्री का भी आपको नोट्स दिखा देते हैं। चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री इसमें आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका था, ओपनिंग स्टॉक था आपका 69,000। अब माइनस होता है इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका 81,000 था, और ये जो सेल और रिटर्न था इसको कॉस्ट पे क्लोजिंग स्टॉक बनाए थे 2,000, दैट इज 83,000। तो आपका 14,000 चेंज इन इन्वेंट्री था। उसी एंट्री को आप एक बार फिर से देख लो। ये देखो क्लोजिंग स्टॉक बनाए थे उसको 2,000 कॉस्ट प्राइस से, और ये था क्लोजिंग स्टॉक 81, 2,000 प्लस कर दिए 83, ओपनिंग स्टॉक देखिए 69। ओके, तो 69 से 83 14,000 निगेटिव आप परचेज में ये लिए। इसको लेंगे हम लोग सैलरी वेजेज को एम्प्लॉय बेनिफिट में, ये निगेटिव होगा। ये 14,000 यहाँ ले आए, आपको निगेटिव ले आए। एम्प्लॉय बेनिफिट आपको दिखाए 69,500, फाइनेंस कॉस्ट नहीं था। डेप्रिसिएशन का आपको नोट्स करके दिखा देते हैं। नंबर 3, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन था ऑन मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल इसके कॉस्ट पे था 83,900 का 20%। और इसके अलावा ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट का दाम था 10,600, और 10,600 का वो 10% था, तो ये हुआ 1060। ये हो गया 16,780, 83,900 का 20%, 16,780। आप एक बार यहाँ देखो, मोटर व्हीकल का एट कॉस्ट 83,900 है, इक्विपमेंट देखो 10,600 है, डेप्रिसिएशन का देखिए 20% ओरिजिनल कॉस्ट मोटर व्हीकल और 10% इक्विपमेंट, तो इसको प्लस कर देंगे 17,840 डेप्रिसिएशन हो गया। यहाँ ले आते हैं 17,840, ये आपका 3 नंबर हुआ। चेंज इन इन्वेंट्री 2 नंबर हुआ। अदर एक्सपेंस के लिए हमको नोट्स तैयार करना होगा, ये आपका नंबर 4 होगा। क्लियर है? ये रख दिया आपको नंबर 4, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में ले आते हैं मोटर एक्सपेंसेस। मोटर एक्सपेंसेस, अब मोटर एक्सपेंसेस 5,000 था, इसमें 2 प्रीपेड निकाले थे, एक 900 का निकाले थे और एक 1000 का निकाले थे, दैट इज आपका ये हो गया 3,100। इसको आप एक बार देख लो। यह है आपका मोटर एक्सपेंस 5,000 प्रीपेड के लिए। यहाँ देखो मोटर एक्सपेंस में से लाइसेंस का 9 मंथ का निकाले थे 900, लाइसेंस का 6 मंथ का निकाले थे 1000, वो आपको यहाँ पे वर्किंग दिखाए थे 900 और 1000। क्लियर? इसके अलावा मोटर एक्सपेंस के अलावा ट्रैवलिंग एक्सपेंस 16,330, रेंट एंड रेट्स 14,450, रेंट एंड रेट्स 14,450, रिपेयर 9,600, रिपेयर 9,600,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,900, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,900। तो ट्रायल के अंदर से तो हो गया। बैड डेट 3,600, प्रोविजन फॉर बैड डेट 6,150। एडजस्टमेंट में और तो कुछ नहीं है। एक बार आप देख लो कौन कौन सा आइटम लिया गया। ये देखो आप, मोटर एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, रेंट, रिपेयर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। यहाँ से आया आपका बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, और कोई आइटम नहीं है। चलिए इसको प्लस कर लेते हैं। ये आपका है 3,100 प्लस 16,330 प्लस 14,450 प्लस 9,600 प्लस 7,900 प्लस 3,600 प्लस 6,150। ये आपका टोटल हो गया 61,130। 61,130। अब इसको ले आते हैं पीएल अकाउंट में अदर एक्सपेंस के घर में। यहाँ ले आए अदर एक्सपेंस 61,130। अब टोटल एक्सपेंस प्लस करके लाते हैं 872,400। अच्छा, माइनस करेंगे 14,000, प्लस करेंगे 69,500, प्लस करेंगे 17,840, प्लस करेंगे आपका 61,130। रिजल्ट हो जाएगा 10,06,870। ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंस। यहाँ आपका था टोटल रेवेन्यू। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा 10,43,800। 10,43,800 माइनस 10,06,870, 36,930। 36,930 ये हो गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्सेशन का अमाउंट दिया हुआ था, आप देखो यहाँ पे 23 करेंट ईयर का प्रोविजन था 23,500। 23,500 माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, दैट इज 13,430। ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये चला जाएगा बैलेंस शीट रिजर्व एंड सरप्लस में। ओके, एक बार आप देख लो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स, अदर इनकम ऐड कर दिए, टोटल रेवेन्यू। मटेरियल कंज्यूम नहीं था, परचेज लिए, चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, एम्प्लॉय का वेजेस सैलरी, फाइनेंस कॉस्ट नहीं था, 2 डेप्रीशिएशन लिए, अदर एक्सपेंस। यहाँ देखो आप, रेवेन्यू सेल में से रिटर्न माइनस कर लिए थे, चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग किए, डेप्रीशिएशन 2 था, मोटर व्हीकल का था और साथ में ऑफिस इक्विपमेंट का था। अदर एक्सपेंस मेन था हम लोग का। मोटर एक्सपेंस में डबल प्रीपेड माइनस किए, ट्रैवलिंग, रेंट, रिपेयर, प्रिंटिंग, बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट। क्लियर है? तो ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। फाइनल आया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30,430 जो बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये आपके सामने रख दी है बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स बिग एंड कंपनी 31 मार्च 15। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ए नंबर होता है शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें आएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स सब में था नहीं। करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। यहाँ से इसको प्लस कर देंगे। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल और इनटेंजिबल, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। हमको जहां तक याद है आपका इंटेंजिबल नहीं था, इन्वेस्टमेंट नहीं था। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करेंट एसेट्स। ठीक है, प्रत्येक आइटम के लिए हमको नोट्स टू अकाउंट बनाना होगा। बैलेंस शीट को अगर सक्सेसफुली सही बनाना चाहते हैं हम लोग, तो हर एक आइटम जो भी हो
उसका क्लियरली नीट एंड क्लीन नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, तब जाके ये फॉर्मेट फिलअप किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसका नोट्स टू अकाउंट की तरफ। ओके, ये रख दिया आपके सामने नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में एक नंबर बनेगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में एक होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, अपने क्वेश्चन में ऑथोराइज्ड कैपिटल दिया हुआ था 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ये हो गया 1,50,000, ये यहीं क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में आएगा 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 80,000, ये दिया हुआ था आपका। अब आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये जो 8,000 इशूड है यही सब्सक्राइब्ड है, बट उसमें भी थोड़ा कॉल सिनेरियर वाला केस है, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप अलग लिख देंगे। इसके अंडर में लाएंगे 700-800 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक वर्ड ऐड करते हैं फुल्ली पेड अप, ये आ गया आपका 78,000। इसमें 2 नंबर लाएंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, जो कॉल सिनेरियर वाला केस था उसको सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में लाएंगे 200 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक वर्ड देते हैं फुल्ली कॉल्ड अप, ये हो गया आपका 2000। इसमें से माइनस करेंगे कॉल सिनेरियर, कॉल्स इन एरियर। कॉल सिनेरियर यहां से माइनस हो जाएगा 600 रुपया, 1,400। अब इसको प्लस कर देंगे 79,400। आपको पूरा शेयर कैपिटल दिखा देते हैं। ये देखिए ऑथोराइज्ड कैपिटल 1,500 शेयर ऑफ 10 ईच 1.5 लाख। इशूड 8,000 शेयर ऑफ 10 ईच 80,000। यही हम लोग का पेड अप भी है, क्लियर है। लेकिन इसमें देखिए ये अनपेड कॉल्स 200 शेयर पे कॉल सिनेरियर है। ये 200 शेयर पे कॉल सिनेरियर है, तो बोल सकते हैं 700-800 शेयर फुल्ली पेड अप है और 200 शेयर नॉट फुल्ली पेड अप है। उसी हिसाब से यहाँ देखिए 700-800 फुल्ली पेड अप में लिए, 200 नॉट फुल्ली पेड अप में लिए, क्लियर है। अब 2 नंबर नोट्स की तरफ जाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल का ओपनिंग बैलेंस। इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस का यहाँ कोई भी आइटम नहीं है, सिर्फ पीएल है। तो चलिए स्टेटमेंट में रिजर्व एंड सरप्लस 2 नंबर, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में लाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें लाते हैं आपका ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपको दिखाए 44। इसमें प्लस होता है करेंट ईयर्स प्रॉफिट। करेंट ईयर्स प्रॉफिट जानना है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाओ। यहाँ देखो फाइनल 13,430 ये करेंट ईयर्स प्रॉफिट है, यही इसमें प्लस होगा 13,430। इसमें से कुछ माइनस करने के लायक इंट्रीम डिविडेंड या ट्रांसफर टू रिजर्व तो है नहीं, बट अगर आपको याद हो तो एक अर्लियर ईयर टैक्स था। अर्लियर ईयर टैक्स जो था वो इसमें प्लस होने के पोजीशन में था। ये देखिए अर्लियर ईयर टैक्स 1,850 रुपया, इसको प्लस कर देते हैं, प्लस अर्लियर ईयर टैक्स 1850। ठीक है, अर्लियर ईयर टैक्स को प्लस कर देते हैं। रिजल्ट देखते हैं 44,000 प्लस 1850 प्लस 13430, 13,430। आउटर कॉलम 59,280, 59,280
और यही हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस होगा, बिकॉज और कोई आइटम रिजर्व सरप्लस का नहीं है। क्लियर है? तो वही हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस हो गया 59,280। इसके अलावा हम लोग के पास एक बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग लेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट लेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग का है, बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है 16,000। इसके अलावा ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर्स आता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रेड पेएबल में आपका 62,000। अदर करेंट लायबिलिटी नंबर 5, अदर करेंट लायबिलिटी में कोई भी आउटस्टैंडिंग होने से अदर करेंट लायबिलिटी में आ जाएगा। तो अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर तो कोई आउटस्टैंडिंग नहीं था, लेकिन एक आइटम था, ये देखिए टैक्स लायबिलिटी 2480, जो असेसमेंट ऑफ टैक्स किए थे। यहां ले लेते हैं टैक्स लायबिलिटी इज 2480। नंबर 6, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स, करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई देगा। ये देखिए 23,400। क्लियर? 23,400 ये हो गया हम लोग का लायबिलिटी साइड का नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, अब चलिए चलते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स का नोट्स करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में लाते हैं टेंजिबल। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल में सबसे पहले ले आते हैं हम लोग ऑफिस इक्विपमेंट 10,600। ऑफिस इक्विपमेंट 10,600। इसका डिप्रिसिएशन था आपका 1060। तो ये आपका 540,9,540। मोटर व्हीकल एट कॉस्ट, मोटर व्हीकल एट कॉस्ट आपका था 83,900। इसमें से माइनस होगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन पहले से आपका था 34,000। अब करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन इसको इंक्रीज करा देगा। अब करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन था आपका 16,780। 16,780 तो ये हो जाएगा आपका 50,780 तो 120, ये हो जाएगा 33,120। इसके बाद इसको प्लस कर देते हैं 66042। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लो। ये देखो यहां था आपका ऑफिस इक्विपमेंट 1060 लेस कर दिए, ये था 83,900, इसका डेकुमुलेटेड था 34। करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में था, तो वहां से उसको ले आए, दोनों को प्लस कर दिए, माइनस किए, ये हो गया 33,120, ऊपर है 9,540, दैट इज 42,660। ठीक है, कोई इंटेंजिबल नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेंट्रीज में क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका याद हो तो 81 था। स्टॉक विथ कस्टमर आपका 2000 था, 83 क्लोजिंग स्टॉक था। नंबर 9 में ट्रेड रिसीवेबल में 3 एडजस्टमेंट था। ट्रेड रिसीवेबल में आपका डेटर आता है, डेटर आपका था सन्ड्री डेटर 127, सन्ड्री डेटर आपका 127 था।
इसमें सेल और रिटर्न था। सेल और रिटर्न आपका 2400 था, तो ये 124,600 हुआ। इसमें आपका बैड डेट था, बैड डेट का अमाउंट था आपका 3,600, तो ये 121 हो गया। अब माइनस था प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट था 6150, ये आपका हो गया 114,850। इसको आप देख लो, डेटर थोड़ा सा वाइटल हो गया। ये देखो डेटर 127, क्लियर। यहां देखो सेल और रिटर्न हाफ था, उसका एंट्री देखो, यहां सेल्स टू डेटर 2400 किए थे, क्लियर। माइनस होगा बैड डेट 3600, प्रोविजन फॉर बैड डेट 3150। यहां देखिए अब कैश इन हैंड 250 है, ये सारा चीज हो चुका है, क्लियर है। और यहां अगर आपको याद हो तो दो प्रीपेड निकाले थे, एक 900 का, एक 1000 का, क्लियर। ये दो प्रीपेड कैलकुलेट करके लाए थे, ठीक है। तो यहां पे आते हैं नोट्स नंबर 10, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अकेला कैश इन हैंड 250 है, कैश इन हैंड आपका 250 है। 11 नंबर लाते हैं अदर करेंट एसेट्स, दो प्रीपेड निकाले थे, प्रीपेड लाइसेंस, अब प्रीपेड इंश्योरेंस, ये मोटर व्हीकल का था 900, 1000, 1900। तो ये हो गया आपका एसेट्स का नोट्स टू अकाउंट। इसके पहले आपको बना दिए लायबिलिटी का नोट्स टू अकाउंट। अब ये इस एसेट्स लायबिलिटी का नोट्स टू अकाउंट को सीरियल नंबर हमको इसी बैलेंस शीट में फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद टोटल मैच कर जाना चाहिए। यहां देखिए शेयर कैपिटल 1 नंबर 79,400, रिजर्व सरप्लस नंबर 2 59,280, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 3 नंबर 16,000, ट्रेड पेएबल 4 नंबर 62,000, अदर करेंट लायबिलिटी आपका 5 नंबर 2480, नंबर 6 प्रोविजंस 23,400। ये हो गया आपका लायबिलिटी, टोटल करके लिख देंगे। ये आते हैं अब एसेट्स की तरफ। एसेट्स में नंबर आपका 7 से चालू होगा। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल नंबर आपका 7 है 42,660। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज 8 नंबर है आपका 83,000। ये नंबर 9 ट्रेड रिसीवेबल का है 114,850। कैश 10 नंबर का 250। अदर करेंट एसेट्स आपका 11 है 1900। चलिए अब एसेट्स लायबिलिटी को ऐड करके चेक किया जाए, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स आपका 23,500 था, यहां देख लीजिए 23,500। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसी को 23,500 को लिया गया था। ये रहा आपका 23,500, देख लीजिए। यहां लिखते वक्त थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 23,500। इसका टोटल आया 242,660 और इसका भी टोटल आ गया आपका 242,660, ठीक है। यहाँ पे 100 रुपया का हल्का सा मिस्टेक हुआ, ये टोटल मैच कर गया इस टोटल के साथ, तो आप बोल सकते हो सवाल सही बना है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए नोट्स टू अकाउंट को केयरफुल्ली बनाना होगा, तब जाके बैलेंस शीट मिलेगा, ठीक है। आप लोग कंपनी फाइनल अकाउंट का मेरा पूरा प्लेलिस्ट देखो, इसमें यूनिवर्सिटी में आया हुआ मैक्सिमम क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।